तो बताएं आज किस टॉपिक पे बात करनी है। बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। हाँ, वो मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ, उस चीज़ को मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ओके। पहले तो हमारे साथ आज एक्स मुस्लिम दानिश खान जी बहुत दिन के बाद जुड़े हुए हैं। ये जो है वो काफ़ी वैचारिक पद्धति को फॉलो करते हैं और भी हमारे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनमें भी ऐसी भावनाएं हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज की जो हमारी स्ट्रीम है वो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से है कि उनको चरित्रहीन कहा गया और अल्लाह ने उसको बचाने के लिए जो है वो कुरान की आयतें उतारी मोहम्मद के पास। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो दानिश खान जी, आपको क्या लगता है हजरत आयशा जो है वो चरित्रहीन थी या उनको फंसाया गया था? क्योंकि आप भी इसके बारे में भली भांति जानते हैं, आपने भी इस्लाम को पढ़ा हुआ। लगता है दानिश जी जो है वो कहीं चले गए हैं मेरे ख्याल से, इसलिए वैसे एक बात पूछी जाए यास्मीन जी, एक कुरान की आयतें अगर मोहम्मद ने उतारी है तो मोहम्मद का चरित्र ही गलत है, तो वो कैसे किसी का आइडल हो सकता है? जब वही इंसान गलत है तो वो उसको मतलब क्या बोले कि वो मतलब आज के जो मुसलमान हैं जो ज्यादा पढ़े भी नहीं है, उनको मतलब अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए मोहम्मद का सहारा लिया जा रहा है। आदम भाई, आपके सवाल का जवाब मैं दूं कि किसी का आइडल कैसे हो सकता है? वो मुझे भी पता है, पर मेरे को वो पूरा चरित्र पता है भाई। मैं भी एक तरीके से मान के चलो, मैं भी इस्लाम से जुड़ा नहीं था, पर मेरे पूर्वज थोड़े बहुत जुड़े थे। पढ़ लीजिए, आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी? जी मैं ना पढ़ता हूँ। वास्तव में जो कलंक गढ़ लाए है वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही भीतर एक गिरोह है। तुम इसे बुरा ना समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से प्रत्येक के लिए जितना भाग लिया है उनका उतना ही पाप है, और उनसे भाग लिया उन क्या लिखा है, काफी छोटा दिख रहा है स्क्रीन में। उनके बड़े भाग और उनके लिए बड़ी यातना है। हाँ, ये जो है वो क्या होता जा रहा है कि आप सब लोग तो इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर मैं वापस पढ़ देती हूँ। वास्तव में जो कलंक घड़ रहा है कि जो हजरत आयशा थी उस पर आरोप लगाया गया था कि वो मुँह काला कर रही थी, है ना, वो भी एक सहाबी के साथ ही। तो तुम्हारे ही भीतर का एक गिरोह है, तुम इसे बुरा ना समझो कि जो आरोप लगा रहा है वो तुम्हारे ही भीतर का एक गिरोह समूह है। एक दो ने नहीं लगाया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हजरत आयशा चरित्रहीन है, बल्कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और फिर वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने आरोप लगाया था वो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? उनमें से प्रत्येक के लिए जितना भाग लिया, यानी जिन्होंने भी जितना बोला है उतना पाप है, उतना उनके लिए पाप है। और जिसने भाग लिया है, जिसने बोला है उसके बड़े भाग का, तो उसके लिए बड़ी यातना है। और जिसने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का आरोप लगाया है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो यातना का अवसर है, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे राहिल जी छूट गया वन से। यास्मीन हाँ? जी, जी यास्मीन जी, इसमें आयशा जी का नाम कहाँ आया है? ये आयशा जी के लिए, आप इसका तफसीर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैं अभी तफसीर भी खोल दूंगी। नहीं, तफसीर नहीं जी, कुरान की आयत में आयशा जी का नाम नहीं आया है ना। वो जो ये कलंक उसी करने को वाला औरत है वो कोई भी हो सकती है, वो क़यामत तक के। हेलो, इस पे मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो जी। इस पे माना यहाँ पे आयशा जी का नाम नहीं है। वैसे तो आयशा जी का नाम आपको ये तस्वीर के साथ दिखा देंगे, लेकिन माना कि इसमें नहीं आया है। लेकिन तो फिर आप कुछ मौलाना जब अपने बयानों में अर्थ को जब अंडाकार बताते हैं कि वो शत्रुमुर्ग जैसा है, तो शत्रुमुर्ग का तो कुरान में कहीं नाम ही नहीं है। तो उन मौलानाओं की बात आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, यहाँ पे लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है ना उस आप बारे में। जब वो भी तो झूठ को सच साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है। तब आप मौलानाओं की बात की पे ये आर्गुमेंट क्यों नहीं करते कि शत्रुमुर्ग के अंडे का तो कुरान में नाम ही नहीं है? मौलाना को छोड़ दीजिए। कुरान जब आयत में जब कलंक की बात हो रही है तो नाम भी आना चाहिए ना, किसके नाम का कलंक हो रहा है। उस शख्स का नाम ही नहीं आया। वो औरत कोई भी हो सकती है, यास्मीन जी भी हो सकती है या दूसरी भी हो सकती है औरत। हो ऐसा है ना? नहीं, जो उलेमा है उन्होंने देखो जो तफसीर होती है ना, जो मतलब जो नुज़ूल होती है उतरने की, तो उससे पता चलता है कि आयत किसके लिए, ये तफसीर से पता चलता है। इसलिए कहा जाता है कि कुरान जो है
इसलिए कहा जाता है कि कुरान जो है वो बिना हदीस और बिना तफसीर के विकलांग है। अगर कुरान की नहीं आयतों को यास्मीन जी, समझना है तो आपको हदीस हाँ और हाँ तफसीर की मदद लेनी पड़ेगी। यास्मीन जी, कैसा है कुरान है ना, किसी हदीस, किसी फिका, किसी फिरकिया, किसी तफसीर, किसी का मोहताज नहीं है। वो मुकम्मल किताब है, वो इस तरह की बातें नहीं करता है। आप कुरान को अगर आप सही मोमिन तर्जुमे हो? से पढ़ेंगे। आप मोमिन हो? आपका नाम क्या है? कहाँ, किस मैं नाम से हो रिसर्च आप? मैं रिसर्च करता हूँ, मैं रिसर्चर हूँ। किस नाम से है आपकी आईडी अभी यहाँ पर? मेरा नाम लॉजिक लॉजिकल है। जी, लॉजिकल लॉजिकल। नाम से है? लॉजिक जी नाम है उनका। वो हाँ, एन बना है लॉजिक ना, जी। एन, वही है। तो सर आप हाँ तफसीर का तो इनकार करते हो? तफसीर का इनकार हाँ, करते हो सर? कुरान कुरान कैसा है, कुरान में खुद तफसीर है। कुरान खुद किसी चीज का मोहताज नहीं है। कुरान के अंदर ही आपको सब चीज मिल जाएगी। बाहर किसी मौलाना मौलवी से आपको कुछ देना नहीं है, क्योंकि उससे कोई सर आप गारंटी एक बात नहीं है ना। बताइए। हाँ सर, आप एक बात बताइए, आप कुरान से नमाज पढ़ने का तरीका बता सकते हैं मुझे? कुरान में नमाज पढ़ना ही नहीं है। कुरान में आप ये नमाज बात का जिक्र ही आप नहीं आया है। आप ये सेम बात अपने बगल की मस्जिद में जहाँ पे क्या, एक बार आप बोल के दिखाइए। आप सिंगल पीस हाँ में बोला वापस हूँ नहीं ना, मैं आएंगे। बोला हूँ। आप बोले मैं हो? बोला हूँ साहब। हाँ आप बोला एक हूँ, काम उन्होंने करो, सही उन्होंने। आप अपने पड़ोस की मस्जिद में जाके एक अपना वीडियो शूट करो, जिसमें आप कह रहे हो कि कुरान में ही सब कुछ है और नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, कुरान में इसका नमाज डिटेल नहीं कुरान में मिलता। नहीं है, उसमें सलात आया है। यास्मीन जी को मालूम होगा, यास्मीन जी पहले मुसलमान थी, उन्होंने तो हिंदी अरबी पढ़े होंगी। सलात का जिक्र आया है। सलात के माने नमाज नहीं होती है। सलात सर के आप माने ये होती है कह रहे कुरान हैं का कि जो प्रचार नमाज करना। जो भैया जी मेरे जी यास्मीन जी। लॉजिक जी, वहाँ नमाज के लिए नहीं है, मतलब सलात के लिए भी नहीं है वहाँ। हाँ, सलात है ना कुरान का प्रचार करना, कुरान को लागू करने के वास्ते नहीं नहीं, जद्दोजहद वो करना, उसको नमाज, सलात बोलते हैं। नमाज की बात कर रहे हैं हम लोग, नमाज की हाँ, बात जो नमाज नहीं है, लॉजिक नमाज नहीं है। नमाज इस्लाम में, कुरान में नमाज का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो लॉजिक क्यों जी, एक आपने जो क्वेश्चन किया उस पर एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं भी पूछूं। पूछिए ना। आपने कहा कुरान अपने आप में एक मुकम्मल किताब है ना। हाँ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या कुरान को जहां तक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कुरान है वो पहले ही बना दी गई थी, मतलब मोहम्मद साहब के जमान आने से पहले अल्लाह ने पहले ही लिख दी थी, सही बात है ना ये? मतलब समझा नहीं मैं, लिख दी थी मतलब। मतलब मोहम्मद साहब के पैगंबर या फिर नबी बनने से पहले ही कुरान है वो पहले ही अल्लाह ने लिख दी थी, पहले ही बना दी थी कुरान को, है ना? कुरान जो है आसमान से अल्लाह ने हाँ, पहले ही बना दी थी, मतलब इसमें 23 साल तक उतारी है। हाँ, अब पहले का आप जो बोल रहे यही हो उसका ना। क्या रेफरेंस है? कुरान में कहाँ हाँ, है तो ऐसा? आप सुनिए पूरी बात तो सुनिए। अगर जब अल्लाह ने पूरी कुरान को आसमान में पहले ही बना दिया था, तो अल्लाह जो कुरान में एक दो जो आयतें आती है चांद के दो टुकड़े होने की, तो वो दो टुकड़े तो मोहम्मद साहब पैदा होने के भी कई सालों के बाद उन्होंने किए थे, तो वो आयतें कहाँ से आ गई? नहीं जब नहीं उस समय तो चांद साहब, टुकड़े भी नहीं थे जब सर कुरान लिखी जा रही थी। सर कुरान में चांद टुकड़े का भी नहीं है। वो क़यामत के करीब चांद फट गया है। वो आप तर्जुमा पढ़े, चांद फट गया। तो लोग क्या कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने जो है करिश्मा कर दिया, मौजज़ा कर दिया। ऐसा नहीं है, चांद फटने वाला है तो क़यामत के करीब। रुको 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 राहिल जी, थोड़ा सा रुको, राहिल जी थोड़ा रुको। अच्छा भैया, मेरे एक चीज बताओ आप मुझे कि क्या हाँ। आप सारे हदीसों का और तफसीरों का इनकार करते हो? मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैं कुरान को मुकम्मल किताब मानता हूँ। जो हदीस कुरान से अगर मिलती है, कुरान का फेवर में है, तो उसको मैं मानता हूँ। जो कुरान के खिलाफ ठीक है है, तो ठीक उसको है, छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहीं पर स्टॉप हो जाइए। अब ये बताइए कि यहाँ पर इन आयतों में सूरह नूर के आयत 11 से लेकर 26 तक, यानी 11 से 26 तक हजरत आयशा पे जो तोहमत लगाई जा रही है, तो यहाँ पर तो आयशा का मेंशन नहीं है, आपको ऐसा लगता है? ठीक है, तो हाँ, नाम नहीं है। ये जो कलंक है वो किस पे लगाई जा रही है, ये बताइए हमें। वो कलंक उन औरतों के ग्रुप में लगाई जा रही है जो इस तरह का बदकारी का काम करती है, कर रही है, करेंगी। कुरान है जो क़यामत तक की किताब है, आने वाले औरतों के बारे में बताया गया है कि ऐसा आगे ऐसा होगा। तो ये एक ग्रुप के नाम का है, एक ग्रुप है कलंक वाला जो ये हरकत कर रहा है, उसके वास्ते चीज़ें हैं ये। तो आप जरा अच्छा, कुरान को है ना तफसीर दिखाएं, पास। तफसीर को मानते हो सर? तफसीर को मानते हो? नहीं, कुरान ही तफसीर है ना। कुरान तफसीर का मोहताज ही नहीं है। कुरान अरे खुद कुरान पढ़ना है, खुद तफसीर कहाँ समझना से है। हो गया? कुरान सिर्फ कुरान है। कुरान तफसीर कहाँ हो गया? कुरान तफसीर कहाँ हो गया? हाँ, कुरान में ही जो बातें हैं उसको ही मानना है, जो उसका ट्रांसलेशन है।
कोई बाहर कुरान के बाहर जाना ही नहीं है, कुरान के बाहर कहीं जाएंगे इसी आयत तो पे आप इसी आयत पे सुनिए इसी सूरह के इसी आयत पे एक सवाल पूछते हैं आपको, है ना? आप तो बोल रहे हो, आप तो इनकार करो कि हजरत आयशा के लिए नहीं उतरी थी। जी हालांकि मैं तफसीर आपको दिखाऊंगी, तो इसमें जो आपसे बड़े आलिम है, क्योंकि मुझे पता आप क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके हजरत आयशा के जो चरित्र है उसकी सच्चाई पता चलती कि आपकी हजरत आयशा कैसी थी, इसलिए आप इसका इनकार कर रहे हो। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं, पता है नाम ही लोग नहीं जो आया वो ना डरते हैं कि यास्मीन जी, उनका नाम अगर उनका तफसीर। नाम आता है तो मैं मान लेता, नाम ही नहीं आया ना उनका। अच्छा, नबी की मेराज को मानते हो? हजरत नबी की आयशा का मेराज नाम को ये नहीं, बताइए, नबी की नबी की मेराज मेराज नहीं को हुई है मानते ना, हो? नहीं हुई है? नहीं हुई नबी की मेराज। कहाँ लिखा है अच्छा, कुरान में? मेराज लफ्ज है कुरान में? ये बताइए, कुरान में आप मुझे ये मेराज बताइए लफ्ज बताइए ना। भैया, मेरे बैतुल मामूर के अस्तित्व को मानते हो? कौन से? बैतुल मामूर के अस्तित्व को मानते हो? आप आयत बताइए ना। नहीं, ये हदीस में है बैतुल मामूर। नहीं, आयत बताइए। आप आयत पे, आप जब कुरान पे जब आप क्रिटिसाइज करती है ना, कुरान पे आप आलोचना करती है, तो कुरान से ही बात कीजिए। कुरान जो है, आपको हदीस 300 साल बाद लिखी आप गई है। हदीसों का कुछ गारंटी, हदीस 300 साल बाद लिखी गई है, और अल्लाह के रसूल ने नहीं लिखी ना हो, ना लिखवाई हो, ऐसा है ना। मतलब कि भाई आप आप जो एक बात बताइए जी, यास्मीन जी एक सेकंड। भाई आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कुरान के अलावे जो भी बातें हैं उनको मानने की कोई जरूरत नहीं है, कुरान अपने आप में एक मुकम्मल किताब है, उसमें जो बातें कही गई वो उतने पे ही चलना है, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, बस उस पे चलना है। हाँ, बस उस पे चलना है। जी अच्छा, दूसरे की ठीक क्यों ठीक, मैं माने समझ हम? गया। आप दूसरे ये का कोई बताइए, ताल्लुक ही नहीं है ना अब कुरान से। मैं समझ गया सर, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी जो प्रेजेंट डे में मक्का में जो वो है हमारा काबा शरीफ, आप क्या मानते हैं कि हाँ, उसका मेंशन कहीं पे कुरान में मिलता है, जिक्र उसका? उसको अगर तोड़ दें तो आपको कोई हाँ, है आपत्ति ना, तो नहीं उसका होनी मिशन चाहिए? है। हजरत इब्राहिम ने उसका, उसका लोकेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, उनका हजरत सर मैं इब्राहिम ने उसका वो समझ गया, तामीर की थी। वो कहानी दी हुई है, थोड़ा शांति मिलेगा तामीर की थी, सब कुछ किया था, लेकिन प्रेजेंट डे में जो मक्का में जो है काबा, वही वाला वो है, वो तो कहीं मेंशन नहीं है कुरान में, तो आप उसको तोड़ सकते हैं? आप हज कैसे करेंगे, उम्रा कैसे नहीं, करेंगे, वही है नमाज ना। कैसे पढ़ेंगे, आपको इसका मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे जी। नहीं, वो है ना काबे का, आप ये उसका वो है ना वहाँ पे, क्या है, स्टेब्लिश है ना काबा आप वहाँ पे। कुरान से आप कुरान से मुझे ये साबित कर दीजिए कि जो प्रेजेंट डे काबा है वो सेम काबा है जिसमें मतलब कुरान में मेंशन है। आप नहीं कर पाएंगे सर। आप मोहम्मद की माँ को नहीं बता हाँ, पाएंगे, क्यों नहीं मोहम्मद के कर बाप को पाएंगे? नहीं बता उसमें पाएंगे। शहर का हाँ, जिक्र है ना। नहीं, क्या कुरान शहर का में जिक्र है? मक्का शहर जिक्र है ना, शहर का नाम आया है ना मक्का। तो आपको कैसे पता है कि सेम मक्का है? वो आप शहर बता से पाएंगे कि आइडिया, शहर से मालूम होगा ना वहाँ है बोल के। सुनिए, इनसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ कुरान में मानते। मुझे ये बता दे कि हम जो है वो हजरत खदीजा कौन है, हजरत जैनब कौन है, और जितने भी नबी के रिश्तेदार हैं, और उनकी जो उनकी सुन्नत है, जो शरीयत है, वो कैसे हम लोग उसको जानेंगे, ये बता दो मुझे आप। कुरान से तो इन सब चीजों को जान ही नहीं सकते। जान ही नहीं सकते। वहाँ खदीजा के बारे में लिखा ही नहीं है, खदीजा कौन है, कहाँ है। उसके लिए हमको तफसीर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी मोहम्मद की। तो आप, हाँ, हाँ, तो आपको नहीं, यासीन जी, आपको ये सब उम्मत की माएँ हैं, उम्मत की माता जी है ये सब, ये जो अल्लाह के रसूल की जो बीवियां है कैसे ना, पता आपको बस कि इतना ही उम्मत हमको की उनका माँ है? उतना आपको ही कैसे मानना है पता? इनको, इससे कुरान में ज्यादा नहीं लिखा मानना है। उनको। उनके आपको कैसे पता? हाँ, आपको कैसे पता उम्मत की माता है? वो हो सकते है उम्मत की बेटी हो। आपको पता कुरान कैसे कि में है ना, माता की क्या है? कुरान में है अच्छा, कहाँ लिखा है? नहीं, कुरान में खदीजा है नबी खदीजा और बीवियां कहाँ लिखा उम्मत है? की। खदीजा के बारे में कहाँ लिखा है? खदीजा के बारे में कहाँ लिखा है, बताओ? कुरान में कहाँ लिखा है खदीजा के बारे में? खदीजा नहीं, आपको कुछ मानना है, नहीं, आपको ये आयत को मानना है। खदीजा कितने क्या थे उसका आपको लेना देना खदीजा नहीं है। कौन आपको थी? नबी इसके की बीवी कैसी थी? लाइफ में आपको कुरान जानी में है। लिखा है वो नबी की बीवी थी। कुरान में लिखा है वो नबी की बीवी थी। कहाँ लिखा है? अरे तो नबी के बारे में कैसे जानोगे मैं मेरे अल्लाह की भैया? बात होगी ना तो नबी के बारे भाई, में नबी के कैसे बारे में नहीं, जानोगे? नबी खुद अल्लाह के बारे में बता आप रहे हैं। नबी के नबी बारे खुद में बता रहे हैं अल्लाह के बारे में।